हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे मात्राओं का ज्ञान। इसका मतलब है हम किस तरह से बच्चों को मात्राएं बनाना सिखा सकते हैं, किस तरह से मात्रा का उपयोग करते हैं ये सिखा सकते हैं, जिससे जब भी बच्चा कोई शब्द पढ़े या लिखे दोनों ही कंडीशन में बच्चे सही मात्रा का उच्चारण कर सके या सही मात्रा का उपयोग कर सके। यही सब चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना। अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। मात्राएं सिखाने से पहले बच्चों को वर्णमाला से इंट्रोड्यूस करना है। वर्णमाला में आप बच्चों को स्वर और व्यंजन दोनों से इंट्रोड्यूस करें। अ से अह तक स्वर होते हैं एंड क से ग तक व्यंजन होते हैं। ये बच्चों को पढ़ते और लिखते दोनों आना चाहिए एंड साथ ही बच्चों को पहचानना भी आना चाहिए। जब भी कोई वर्ण या अक्षर लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है क, तो इसे बच्चे देखकर पहचान सकें। इस तरह से आप बच्चों को वर्णमाला अच्छे से याद कराएं एंड उन्हें पहचानना सिखाएं। उसके लिए आप इस तरह से कोई भी बुक का उपयोग कर सकते हैं जिसमें वर्णमाला लिखी रहती है, तो वो आप बच्चों को ईजिली याद करा सकते हैं एंड साथ ही बच्चे पहचानना भी सीखेंगे। कोई भी वर्ण लिखा है तो उसे ईजिली पहचान सकें। जैसे यहाँ लिखा है क और यहाँ पर जैसे लिख दिया है फ, क और फ में बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर भी बच्चे कन्फ्यूज होते हैं समटाइम्स। जैसे यहाँ लिखा है च और ज इस तरह से बना आता है, तो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप बच्चों को अच्छे से वर्णमाला याद कराएं एंड लिखना सिखाएं, तो इससे बच्चों का जो कन्फ्यूजन है ये इजीली दूर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बच्चों को सबसे पहले वर्णमाला सिखाएं, जिसमें अ से ग तक सभी वर्ण बच्चों को लिखना, पढ़ना और पहचानना तीनों आना चाहिए। तो पहले आप बच्चों को वर्णमाला से अच्छे से इंट्रोड्यूस करें। आफ्टर देन आप बच्चों को मात्राएं सिखाएं। मात्राएं सिखाने के लिए आप इस तरह से बच्चों को मात्राएं बना कर दें। आ की मात्रा क्या होती है, ई की मात्रा क्या होती है, बड़ी ई की मात्रा क्या होती है, तो ये आप बच्चों को इस तरह से बना कर दें। इन्हीं आप बार बार प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे आप सेम मात्रा को यहाँ पर बनवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है आ की मात्रा, तो आप सेम आ की मात्रा इस तरह से बनाने के लिए दें। ई की मात्रा, छोटी ई वाली मात्रा लेफ्ट हैंड साइड से बनती है। बड़ी ई की मात्रा राइट हैंड साइड से होती है। ऊ की मात्रा इस तरह से बनाते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा को अपसाइड डाउन करते हैं। री की मात्रा को हम इस तरह से बनाते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को मात्राएं बनाने के लिए दें। स्वर लिख दें एंड स्वर की मात्राएं आप बच्चों को इस तरह से बनाने के लिए दे सकते हैं। इस मात्रा में भी बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर वन सिंगल लाइन है, इट मीन्स ये अ की मात्रा है। तो ये कन्फ्यूजन भी आप यहाँ पर बच्चों का दूर कर सकते हैं कि जो भी ए की मात्रा होती है उसे इस तरह से लिखते हैं और अ की मात्रा को हम इस तरह से लिखते हैं। ये आप बच्चों का कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। इस तरह से आप जब बच्चों को बार बार लिखने के लिए या बार बार मात्राएं बनाने के लिए देंगे तो ईजिली बच्चे ये सब चीज़ें समझ जाएंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को मात्राएं बनवा सकते हैं, या इसी एक्टिविटी को आप मैच करने के लिए भी दे सकते हैं। एक साइड स्वर लिख दें एंड मात्राओं को आप रेंडमली सेट कर दें, तो बच्चों को उन्हें मैच करना है। आ की मात्रा कौन सी है, ई की मात्रा कौन सी है, तो ये आप मैच करने के लिए दे सकते हैं। या फिर आप बच्चों को स्वर लिख दें एंड बच्चों को मात्राएं खुद से बनाने के लिए दें। तो इस तरह से आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू मात्राएं बच्चों को याद करा सकते हैं। किस स्वर के लिए कौन सी मात्रा का हम उपयोग करते हैं या कौन सी मात्रा हम बनाते हैं, या बच्चों को इस तरह से सिखा सकते हैं। जब बच्चों को आप इस तरह से मात्राएं सिखाएं, साथ ही आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे यहाँ आ की मात्रा बनी है, यहाँ ई की छोटी ई वाली, या बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो यहाँ पर कुछ मात्राएं लिखी हुई है। अब इन मात्राओं को बच्चों को यहाँ उपयोग करना है। जैसे यहाँ आ की मात्रा है तो यहाँ लिखा है क में आ की मात्रा का, ग में आ की मात्रा गा, प में आ की मात्रा पा, स में आ की मात्रा सा। तो इस तरह से आप बच्चों को बोल बोलकर उच्चारण करके मात्राएं लगाने के लिए दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है गा, तो बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं। जैसे ग, श, इन अक्षरों में बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी लाइन दी हुई है। तो यहाँ पर मात्रा, जैसे ओ की मात्रा लगानी है तो बच्चे यहाँ पर इसे लगा देंगे एंड उन्हें लगेगा कि मैंने ओ की मात्रा बनाई है। तो ये कन्फ्यूज़न आप बच्चों को जब वर्ण पढ़ा रहे हैं, अक्षर पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं कि जो ये पूरा लिखा है ग, ये पूरा एक वर्ण है ग, ये श एक पूरा वर्ण है। अगर हमें मात्रा लगानी है तो हमें एडिशनल दूसरी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। जैसे हमें ओ की मात्रा लगानी है तो हम इस तरह से करेंगे, ए की मात्रा लगानी तो हम ऐसे लगाएंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को मात्राएं लगाना सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है ई की मात्रा। ख में ई की मात्रा खी। मात्रा हमेशा जो बेस लाइन होती है यहाँ से आती है। च में ई की मात्रा ची। ठ की मात्रा यहाँ से आएगी ठी। म में मात्रा यहाँ से आएगी मी। जैसे बहुत बार बच्चे म में मात्रा यहीं से लगा देते हैं, तो ये गलत है। तो इस तरह से बच्चे ना करें, उसके लिए आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं, प्रैक्टिस करा सकते हैं। सेम बड़ी ई की मात्रा को हम ई साउंड करते हैं, ही, घी, जी एंड टी, इस तरह से। ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा को हम ऊ साउंड करते हैं। सो ख में ऊ की मात्रा खू, फू, धू एंड नू। एंड बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम ऊ साउंड करते हैं। जैसे म है सो मू, कू, लू, तू, इस तरह से। ए की मात्रा के लिए हम साउंड करते हैं ए, तो यहाँ आएगा गे, ले, से, ठे, इस तरह से। यहाँ पर है आई की मात्रा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैं, पय,
कै एंड ले। ओ की मात्रा के लिए हम इस तरह से लगाएंगे तो, सो, रो, छो। औ की मात्रा के लिए अगेन क में औ की मात्रा कौ, घौ, चौ, थौ। इस तरह से औ की मात्रा का उपयोग करना है। अम की मात्रा के लिए इस तरह से डॉट लगाना है ऊपर और इन्हें उच्चारण करना है, जैसे टन, घन, इस तरह से। अह की मात्रा के लिए कह, चह। तो इस तरह से आप बच्चों को सारी मात्राएं आ से अह तक जो भी मात्राएं हम बनाते हैं, जो भी स्वर की मात्राएं होती है, वो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दे सकते हैं। इसी की जगह आप बच्चों को 12 घड़ी भी लिखने के लिए दे सकते हैं, या फिर आप इस तरह से कोई भी वर्ण लिखकर उन पर मात्राएं लगाने के लिए दे सकते हैं। ये एक्टिविटी भी आप बच्चों को करवा सकते हैं। इन ईजिली आप बच्चों को मात्राएं उच्चारण करना सिखा सकते हैं। इन मात्राएं किस तरह से हम उपयोग करते हैं वो भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है पढ़ना सिखाएं। जब आपने बच्चों को वर्णमाला सिखा दी, जिसमें स्वर व्यंजन दोनों आपने बच्चों को सिखाएं, फिर आपने बच्चों को मात्राएं सिखा दी, आफ्टर देन आप बच्चों को पढ़ना सिखाएं। जब भी हम कोई भी लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम लिखने से पहले बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं। जैसे हम इंग्लिश भी जब सिखाते हैं तो बच्चों को हम पहले अल्फ़ाबेट से इंट्रोड्यूस करते हैं एंड उन्हें पढ़ना सिखाते हैं। सेम ऐसे ही हिंदी में भी हम वर्णमाला सिखाने के बाद बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, जिसमें आप बच्चों को 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ने के लिए दे सकते हैं। 2 अक्षर वाले शब्द जैसे कल, जल, इस तरह से। एंड इन्हीं शब्दों में आप बच्चों को मात्राएं लगाकर भी दे सकते हैं, जैसे क में आ की मात्रा का, ल में आ की मात्रा ला, काला। ज ल लिखा है तो यहाँ ज में आ की मात्रा लगाएंगे तो बन जाएगा जाल। तो इस तरह से आप बच्चों को 2 अक्षर वाले शब्द या 3 अक्षर, 4 अक्षर वाले शब्द आप बच्चों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं। एंड अगर उनमें मात्राओं का उपयोग भी किया गया होगा तो भी बच्चे पढ़ लेंगे, क्योंकि हमने उन्हें मात्राएं क्लियर कर दी है। अगर बच्चों को फिर भी उच्चारण करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मात्राएं नहीं आ रही है, तो आप बच्चों को मात्राओं का चार्ट बनाकर दे दें एंड रीडिंग करते टाइम पे या पढ़ते टाइम पे वो मात्राएं देख सकते हैं एंड उसे पढ़ सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जब बच्चे इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो पढ़ना भी सीख जाएंगे। एंड सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि जब भी बच्चों को हम हिंदी पढ़ना सिखाते हैं तो उसके पहले हम इंग्लिश पढ़ना सिखा चुके होते हैं। तो जब भी बच्चे, जैसे इंग्लिश में यहाँ लिखा है फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड ग्लास, तो हम इसे इंग्लिश में किस तरह से पढ़ना सिखाते हैं, ग ल आ स, ग्लास। इस तरह से हम वर्ड को स्ट्रेच करके पढ़ना सिखाते हैं। सेम उसी चीज़ को बच्चे हिंदी में भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा है गिलास, जब बच्चे इसे हिंदी में पढ़ते हैं तो सेम इंग्लिश जैसे ही इसे उच्चारण करते हैं या स्ट्रेच करते हैं वर्ड को, जैसे गिलास, इस तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें हमने पढ़ने का पैटर्न यही सिखाया होता है। तो बच्चों को आप यहाँ पर सिखाएं कि जब भी हम कोई शब्द हिंदी में पढ़ते हैं तो उसे स्ट्रेच करने की बजाय ब्रेक करके पढ़ते हैं, तोड़ कर पढ़ते हैं। जैसे यहाँ शब्द लिखा है गिलास, तो इसे हम पढ़ेंगे ग में ई की मात्रा गी, ल में आ की मात्रा ला, स, गिलास। इस तरह से इट मीन्स हम इन वर्ड्स को ब्रेक करके, इन शब्दों को, इन अक्षरों को ब्रेक करके हम पढ़ेंगे। ग पढ़ा, ग में ई की मात्रा लगाई तो ये एक पूर्ण हो गया, गी। ल बनाया, ल में आ की मात्रा ला, गी, ला, स। इस तरह से पढ़ना सिखाएं तो इससे बच्चे पढ़ना सीखेंगे। रीडिंग करना इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिफरेंट होता है। इंग्लिश में हम कोई भी वर्ड को स्ट्रेच करके पढ़ना सिखाते हैं, जिससे बच्चे उन वर्ड्स को ऐड करके पढ़ सके, लेकिन हिंदी में हम शब्द को तोड़कर पढ़ते हैं, जैसे ग में ई की मात्रा गी, ल में आ की मात्रा ला, स, गिलास। तो इस तरह से आप बच्चों को हिंदी पढ़ना सिखाएं। जब इस तरह से बच्चे पढ़ना सीखेंगे तो उन्हें जब वो मात्राओं का अलग से उपयोग करना सीखेंगे, जैसे क में आ की मात्रा का, तो उन्हें पता चलेगा कि हम किस अक्षर पर कौन सी मात्रा का उपयोग कर रहे हैं। इससे बच्चे पढ़ना इजीली सीख जाते हैं, इन मात्राओं का उपयोग करना इजीली सीखते हैं। ये सब चीज़ें आप बच्चों को जब कहानी पढ़ने के लिए, स्टोरी रीड करने के लिए देंगे तो वहाँ पर ये आप कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। इन बच्चों को जब आप पढ़ना सिखाएं तो इस तरह से ब्रेक करके पढ़ना सिखाएं, ताकि बच्चे हिंदी के जो शब्द होते हैं उन्हें सही तरीके से पढ़ सकें। तो इस तरह से आप बच्चों को वर्णमाला सिखाएं। आफ्टर देन आप बच्चों को मात्राओं से इंट्रोड्यूस करें, मात्राओं का उपयोग करना सिखाएं। देन छोटी छोटी स्टोरीज जिनमें मात्राओं का भी उपयोग किया गया है वो आप बच्चों को पढ़ना सिखाएं। तो इस तरह से आप बच्चों को धीरे धीरे मात्राओं का जो कन्फ्यूज़न होता है उसे क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है देख कर लिखना। बच्चों को देख देख कर लिखना सिखाने से भी बच्चे बहुत अच्छे से जो मात्राएं होती है उनका कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। जैसे यहाँ एक स्टोरी लिखी है, एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन उसे ज़ोर से प्यास लगी। वह पानी की तलाश में बहुत दूर तक उड़ता रहा, लेकिन कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। इस स्टोरी को, इस कहानी को बच्चों को पढ़ना है एंड उसे यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है एक, तो बच्चे को यहाँ पर लिखना है एक, एक। अगला शब्द लिखा है ब में आ की मात्रा बा, र, तो सेम यहाँ पर बोलना है ब में आ की मात्रा बार, बार, एक बार। क में बड़ी ई की मात्रा की, एक बार की,
ब में आ की मात्रा बात, बात, ह आई की मात्रा है, एक बार की बात है। जब इस तरह से बच्चे देख देख कर लिखेंगे तो कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द को वो मोर देन 2 to 3 टाइम्स प्रोनाउंस करेंगे। जब इस तरह से उच्चारण कर करके लिखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा मात्राओं का उपयोग करना। जैसे यहाँ लिखा है क में ई, तो ई की मात्रा छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ हमने कौन सी मात्रा यूज़ की है, बड़ी ई की। सो क में बड़ी ई की मात्रा की, तो यहाँ पर बड़ी ई का साउंड आएगा। तो ये सब चीज़ें बच्चे जब देख देख कर लिखेंगे, जब स्टोरी रीड करेंगे और उसे लिखेंगे तो वो इजीली सीख जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है किसी, क में छोटी की मात्रा है तो की, स में बड़ी की मात्रा है तो सी, किसी। तो इस तरह से बच्चे शब्दों को पढ़ पढ़ के जब लिखेंगे, देख देख कर लिखेंगे तो वो इजीली उच्चारण करना भी सीखेंगे। एंड बच्चों को जो थोड़ा मात्राओं का कन्फ्यूज़न होता है, जैसे छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए आए ओ औ, इनका जो कन्फ्यूज़न होता है ये भी इस तरह से बच्चों को दूर हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चे बार बार स्टोरीज पढ़ेंगे, देखेंगे, लिखेंगे तो इससे बच्चों को वो शब्द याद होते चले जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है किसी, तो जब बच्चे किसी वर्ड का उपयोग बार बार करेंगे तो उन्हें ईजिली समझ में आ जाएगा क में छोटी की मात्रा लगानी एंड स में बड़ी की मात्रा लगानी है। जैसे यहाँ एक शब्द लिखा है पानी, सो पानी जब बच्चे लिखेंगे तो ईजिली लिख लेंगे प में आ की मात्रा पा, न में ई की मात्रा नी, पानी। तो बच्चों को समझ में आ जाएगा कि पानी को हम किस तरह से लिखते हैं। तो जब भी हम पानी शब्द का उपयोग करेंगे तो वो इजीली इसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को देख देख कर लिखने के लिए दें, इससे भी बच्चों को मात्राओं का अच्छे से नॉलेज होगा, बच्चे अच्छे से मात्राएं समझना सीखेंगे एंड वो मात्राओं में बहुत कम मिस्टेक्स करेंगे। तो आप इस तरह से जब बच्चों को बार बार प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चों को जो मात्राओं का कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिखवाना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिक्टेशन। डिक्टेशन इट मीन्स आप कोई भी शब्द बोलेंगे और बच्चे उसे लिखेंगे। हिंदी जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं या हिंदी में जब आप मात्राएं बच्चों को सिखा रहे हैं तो आप यहाँ पर ये एक्टिविटी भी करा सकते हैं, जिसमें आप बच्चों को कोई भी शब्द बोलें उसे यहाँ पर बच्चों को लिखना है। जब बच्चों को वर्णमाला अच्छे से याद होगी, वो पहचानना सीख गए हैं कि कौन सा वर्ण क्या है, किस तरह से हम बनाते हैं, एंड जब बच्चे मात्राएं अच्छे से सीख गए होंगे तो बच्चे ईजिली ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपने एक शब्द बोला किताब, जो कि बच्चों को यहाँ लिखना है। किताब बच्चे तभी लिख सकते हैं जब उन्हें अक्षर अच्छे से पता होंगे कि हमें किताब में कौन कौन से अक्षर का उपयोग किया है, एंड उन्हें मात्राएं अच्छे से याद होगी कि ई की मात्रा, आ की मात्रा जो भी उपयोग करना है उसे हम किस तरह से बनाते हैं। जैसे आपने बोला किताब, तो बच्चे यहाँ लिख सकते हैं क में ई की मात्रा की, त में आ की मात्रा ता, ब, किताब। इस तरह से लिख सकते हैं। हो सकता है यहाँ बच्चे ई की मात्रा को इस तरह से भी बना देंगे किताब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बच्चों को यहाँ समझा सकते हैं कि बड़ी ई की मात्रा नहीं, यहाँ पर छोटी की मात्रा आएगी। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप सही उच्चारण करें। जैसे यहाँ पर आपने बोला किताब, किताब में आप बच्चों को समझाएं कि क में मैंने छोटी ई की जो मात्रा होती है उसका उच्चारण किया है। तो बच्चे इससे धीरे धीरे जो उन्हें छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये जो सेम मात्राएं होती है, सेम साउंड वाली जो मात्राएं होती है, इनका जो कन्फ्यूजन है वो ईजिली क्लियर होता चले जाएगा। तो आप इस तरह से बच्चों को करने के लिए दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला रहता, तो रहता को बच्चे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम आम बोलचाल की भाषा में रहता बोल देते हैं, वह रहता है, तो इस तरह से भी बच्चे इसे लिख सकते हैं। तो ये कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए आप प्रॉपर उच्चारण करके बच्चों को समझाएं, धीरे धीरे बोले रहता, तो बच्चे इसे इजीली लिख सकते हैं रहता, रहता। तो इस तरह से आप बच्चों को डिक्टेशन या लिखवा कर ये एक्टिविटी करा सकते हैं, जिससे बच्चों को जो मात्राओं का छोटा मोटा कन्फ्यूज़न होता है वो ईजिली क्लियर हो जाए। जैसे आपने एक शब्द और बोला आदमी, सो आदमी को लिखते टाइम पे भी बच्चे को समझ में आएगा कि यहाँ पर स्वर कौन सा है, आ, तो आ को हमें एज इट इज़ आ लिखना है, द दवाई वाला द, म मछली वाला म, और ई की मात्रा। तो इस तरह से बच्चे शब्द को तभी लिख सकते हैं जब उन्हें स्वर, व्यंजन और मात्राएं ये सभी अच्छे से पता होगी। तो इसके लिए आप बच्चों को अच्छे से अक्षर समझाएं, उन्हें पहचानना सिखाएं, स्वर व्यंजन क्या है वो सिखाएं, देन मात्राओं का उपयोग करना सिखाएं। आफ्टर देन आप बच्चों को मात्राओं से रिलेटेड जो शब्द होते हैं उन पर मूव करें, जिससे बच्चे इजीली मात्राओं का उपयोग करना सीख जाएंगे। एंड डिक्टेशन वाली जो एक्टिविटी होती है या इस तरह से बोलकर जो लिखवाने वाली एक्टिविटी होती है, ये बच्चों को अपर ग्रेड्स में कराई भी जाती है, जिसमें टीचर कोई भी स्टोरी बोलते हैं एंड बच्चों को उस स्टोरी को लिखना होता है। तो बच्चों को आप इस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हैं, क्योंकि वहीं पर बच्चों की जो मात्रा मिस्टेक होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो प्रॉब्लम आप इस तरह की एक्टिविटी कराकर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को ये एक्टिविटी कराकर बच्चों की जो मात्राओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं या उन्हें जो कन्फ्यूजन होता है वो इजीली इससे दूर हो जाएगा। इस तरह से आप बच्चों को इजीली मात्राओं का जो कन्फ्यूजन है उसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आप बच्चों को वर्णमाला सिखाएं, उसके बाद आप बच्चों को मात्राओं से इंट्रोड्यूस करें, पर्टिकुलर स्वर की कौन सी मात्रा होती है या बच्चों को सिखाएं। मात्राओं से रिलेटेड आप प्रैक्टिस वर्कशीट्स बच्चों को बनाकर करने के लिए दे सकते हैं।
देन आप बच्चों को पढ़ना सिखाएं, जिसमें आप छोटी स्टोरी लिखकर जिसमें मात्राओं का उपयोग किया गया हो उन्हें आप बच्चों को पढ़ने के लिए दें। उससे भी आप बच्चों को मात्राओं का जो कन्फ्यूज़न होता है वो दूर हो जाता है। उसके अलावा आप बच्चों को इस तरह से देखकर लिखने के लिए दें, तो वो भी एक्टिविटी काफ़ी हेल्प करती है जो मात्राओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसे सॉल्व करने में। एंड में आप बच्चों को इस तरह से डिक्टेशन या लिखवा कर आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। एंड इस तरह से आप बच्चों को कोई भी शब्द बोलकर बच्चों को लिखने के लिए दे सकते हैं। सभी एक्टिविटीज़ को स्टेप बाय स्टेप करके आप इजीली बच्चों को जो मात्राओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रहा है या जो उन्हें राइटिंग वर्क में प्रॉब्लम हो रही है, वो सब आप दूर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। हम मिलते एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।